नमस्कार। हमने अध्याय 10 में देखा कि यूनिवर्स की हर ब्यूटीफुल और पावरफुल चीज में श्री कृष्ण की एनर्जी कैसे वाइब्रेटेड है। हमने एबेंडेंस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना सीखा। लेकिन तब अर्जुन के दिमाग में एक ऐसी जिद आती है जो हम सबके ही मन में कभी न कभी आती है। श्री कृष्ण, आपने अपनी अपनी विभूति इसके बारे में बता तो दिया, पर क्या मैं आपको उस रूप में लाइव देख सकता हूँ? और इसी रिक्वेस्ट से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का सबसे ड्रामेटिक, सबसे इंटेंस और सबसे पावरफुल चैप्टर, अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में सुना होगा, बिकम वन विद द यूनिवर्स या शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस इनटू द क्वांटम फील्ड। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? जब पूरा यूनिवर्स आपके सामने खुल जाए तो कैसा लगता है? आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन दिखाते हैं तो उसमें मैनिफेस्टेशन, टाइम ट्रैवल और मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस को तोड़ने के कौन से गहरे सीक्रेट्स छुपे हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज आपका डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। चलिए अध्याय 11 को डिकोड करते हैं। अध्याय 11 की शुरुआत में जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना कॉस्मिक फॉर्म दिखाने के लिए तैयार होते हैं, तो श्लोक 8 में वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। अब तुम मेरी कॉस्मिक एनर्जी को देखो। यहाँ छुपा है सबसे पहला लॉ। अगर आप अपनी फिजिकल आइज और लिमिटेड लॉजिक दिमाग से अपनी लाइफ को देखोगे, तो आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी दिखेगी, जैसे कम बैंक बैलेंस, रिजेक्शंस या फेलियर्स। मैनिफेस्टेशन तब काम करती है जब आप अपने दिव्य चक्षु यानी विजन एंड इंट्यूशन को एक्टिवेट करते हो। जब तक आप फिजिकल रियलिटी से ऊपर उठकर क्वांटम लेवल पर अपनी सक्सेस को विजुलाइज नहीं करोगे, तब तक वो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट नहीं होगी। संजय धृतराष्ट्र को डिस्क्राइब करते हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपने रूप दिखाए, तो ऐसा लगा जैसे हजारों सूर्य एक साथ आसमान में चमक उठे हैं। अर्जुन देखते हैं कि उस एक ही कॉस्मिक फॉर्म में सारे प्लैनेट्स, सारे भगवान, सारे लिविंग बींग्स और इस यूनिवर्स का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ चल रहा है। अर्जुन पूरी तरह से ओवरवेल्म हो जाते हैं। उनका दिमाग सुन्न हो जाता है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस इसे कहते हैं द क्वांटम फील्ड। मॉडर्न साइंस कहती है कि एवरीथिंग दैट एवर वाज एंड एवर विल बी एग्जिस्ट राइट नाउ इन द एनर्जी फील्ड। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही दिखाया कि तुम्हारा फ्यूचर पहले से रेडी है। जब आप बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पहले यूनिवर्स के इस मैसिव स्केल को फिल करो। आपकी प्रॉब्लम उस इनफाइनाइट यूनिवर्स के सामने एक छोटे से एटम के बराबर भी नहीं है। ड्रॉप योर स्मॉल थिंकिंग। जब अर्जुन देखते हैं कि सारे बड़े बड़े वॉरियर्स पहले से ही उस कॉस्मिक फॉर्म के अंदर काल के चक्र में खत्म हो रहे हैं, तो वो डर जाते हैं और पूछते हैं, आप कौन है? तब श्लोक 32 और 33 में श्री कृष्ण इस पूरी गीता का सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन और एक्शन फॉर्मूला देते हैं। वो कहते हैं, मैं ही काल हूं जो सब कुछ बदल रहा हूँ। ये सारे वॉरियर्स तुम्हारे युद्ध लड़ने से पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। फ्यूचर इज ऑलरेडी डिसाइडेड। अर्जुन, तुम तो बस एक निमित्त बन जाओ। दिस इज द अल्टीमेट शिफ्ट। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम सारा लोड अपने सिर पर लेते हैं। मैं कैसे करूंगा? मुझसे होगा कि नहीं? श्री कृष्ण कह रहे हैं, लोड मत लो। जो सक्सेस तुम चाहते हो वो यूनिवर्स ने एनर्जेटिक लेवल पर पहले से ही क्रिएट कर दी है। तुम्हें बस एक इंस्ट्रूमेंट बनकर
उस एनर्जी को अर्थ पर लाना है। जब आप खुद को यूनिवर्स का एक मीडियम समझकर काम करते हो तो आपका स्ट्रेस ज़ीरो हो जाता है। आस्क, बिलीव, रिसीव ऑटोमेटिक चलने लगता है। पूरा ब्रह्मांड देखने के बाद अर्जुन बिल्कुल थक जाते हैं और डर के मारे हाथ जोड़कर कहते हैं, श्री कृष्ण प्लीज, आपने इस भयानक और मैजेस्टिक रूप को समेट लीजिए। मुझे आपका वही नॉर्मल हंसता हुआ ह्यूमन फॉर्म ही दिखाइए। श्री कृष्ण वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हैं और कहते हैं कि मेरा यह रूप ना तो बड़े बड़े तपस्या से दिखता है, ना दान से। ये सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति से ही दिखा जा सकता है। यूनिवर्स कितना भी बड़ा और पावरफुल क्यों ना हो, उससे कनेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है लव एंड ग्रेटिट्यूड। जब आप यूनिवर्स से डरते हो तो आप दूर दूर हो जाते हो। जब आप यूनिवर्स को अपना दोस्त, अपना सुप्रीम गाइड समझकर उससे प्रेम करते हो, तो वो इनफाइनाइट एनर्जी आपके सामने बिल्कुल सिंपल और फ्रेंडली बनकर खड़ी हो जाती है। तो अध्याय 11 से सीखी हुई बातों को हम अपनी डेली लाइफ और मैनिफेस्टेशन रूटीन में कैसे अप्लाई करें? ये है आपके 3 ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स। स्टेप 1, स्विच टू द इंट्यूशन आई, दिव्य चक्षु। रोज सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को देखना बंद कीजिए। अपने दिमाग के स्क्रीनिंग पर उस रियलिटी को देखो जो आप बनना चाहते हो, बिना किसी हाउ या वाई के लॉजिकल कंफ्यूजन के। स्टेप 2, ऑपरेट एज एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बनो। जब किसी बड़े काम पर जाओ, जैसे एग्जाम, इंटरव्यू, बिजनेस डील, तो खुद से कहो, द यूनिवर्स हैज ऑलरेडी डन दिस फॉर मी, आई एम जस्ट अ मीडियम टू एग्जीक्यूट इट टुडे। ये मंत्र आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पर ले जाएगा। स्टेप 3, डिसॉल्व द फियर। कृष्णा का विश्व रूप बताता है कि एंड में सब कुछ उन्हीं में ही मिल जाना है। इसीलिए लाइफ में डर किस बात का? ड्रॉप द फियर ऑफ फेलियर, ड्रॉप द फियर ऑफ रिजेक्शन, जस्ट स्टेप ऑन टू द बैटलफील्ड ऑफ योर लाइफ एंड प्ले योर पार्ट। विश्वरूप दर्शन योग हमें सिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर चल रहा है और आप उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा बट सुपर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। जब आप इस ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट पर ट्रस्ट लेते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन effortless हो जाती है। आपको अध्याय 11 का ये ब्रेकडाउन कैसा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिकम द इंस्ट्रूमेंट, कीप मैनिफेस्टिंग। जय श्री कृष्ण।